हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। फ्रेंड्स, आई नो मेरी ये लॉन्ग वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है। एक्चुअली मैं बहुत लेज़ी हूँ। वीडियो एडिट करने में मुझे बहुत ही आलस आता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी फ्रेंड्स कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो। मैं कोशिश करूँगी कि टाइमली आप तक मैं वीडियो मेकअप की पहुँचा सकूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताती हूँ। आई नो कि आप लोगों को स्टोरी सुनने में कुछ ख़ास इंटरेस्ट नहीं होगा, बट फिर भी बहुत ही अच्छी है स्टोरी। मेरी है, पर्सनल है, तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोग मेरी फैमिली है और फैमिली से ही बात शेयर की जाती है। तो आज मेरा मन हुआ कि आप लोगों को आज एक स्टोरी बताती हूँ। फ्रेंड्स, जब मैं छोटी थी ना, बहुत छोटी थी, तो छोटे से ही मुझे मेकअप में बहुत ही इंटरेस्ट था, बहुत ही ज़्यादा। मैं जब छोटी थी तो क्या होता था कि मेरे आस-पास के जो बच्चे होते थे छोटे, तो मैं उनको पकड़-पकड़ के लेके आती थी और उनके मेकअप करती थी। कब मेकअप तो नहीं आता था कि हाँ, सब कुछ आता हो, लेकिन बहुत छोटी थी तो लिपस्टिक लगा देती थी और पहले कुमकुम बहुत चलता था, तो मैं कुमकुम लगा देती थी बच्चों को। मुझे क्योंकि इतना शौक था सजाने का, और ये नहीं कि केवल सजाने का, खुद भी सजने का बहुत ही शौक रहा है मुझे। तो मैं खुद भी बहुत अच्छे से तैयार होती थी और बच्चे अगर होते थे मैं उनके ऊपर भी मेकअप करती थी। हालाँकि फिर धीरे-धीरे बड़ी हुई, पढ़ाई की ओर भी इंटरेस्ट ज़बरदस्ती वाला मम्मी ने डाँट-डाँट के करवाया। ख़ैर, ग्रेजुएशन हो गया मेरा, फिर एक समय आया कि मेरी शादी भी हो गई। शादी के बाद भी ऐसा नहीं है कि मेरा कोई इंटरेस्ट मेकअप से हट गया, मेकअप में मेरा तब भी इंटरेस्ट रहा। ये देखते हुए मेरे हस्बैंड ने मेरा एक छोटा-सा पार्लर खुला दिया। तब भी मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं थी, पार्लर उन्होंने खुलवाया था। तब भी मैंने किसी भी पार्लर से कोई मेकअप या कोई भी सर्विस सीखी नहीं थी, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मैं देख-देख के ही काफ़ी कुछ सीख गई थी कि कैसे सब कुछ मतलब मैनीक्योर पेडिक्योर किया जाता है। हाँ, मुझे याद आया कि मैंने 4 मंथ्स का कोर्स जॉइन किया था, जिसमें मैंने थ्रेडिंग और 2-4 कटिंग सीखी थी। इसके अलावा कुछ भी नहीं सीखा था मैंने फ्रेंड्स। देखिए, मुझे इंटरेस्ट था तो मैंने बहुत कुछ की कोशिश की। फिर पार्लर मेरा चला और एक समय था कि पार्लर चलाते-चलाते फिर मैं थोड़ा-सा अपनी हॉबी को मैंने पीछे छोड़ दिया और पैसों के पीछे-पीछे ज़्यादा भागने लगी। और फ्रेंड्स, मैंने अपनी हॉबी को पीछे छोड़ दिया क्योंकि एक घर गृहस्थी का ज़िम्मेदारी थी। और ऐसा नहीं है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, लेकिन फिर भी एक होता है ना, जब फैमिली आपकी बड़ी होती है तो आपको नीड लगती है हर एक चीज़ की, तो मुझे भी नीड लगी और मैं पैसों की तरफ फिर भागने लगी। तो पैसों की तरफ भागने का इन द सेंस कि मेरा पार्लर होते हुए भी मैंने स्कूल जॉइन किया एज़ अ टीचर, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी। फिर मैंने स्कूल जॉइन किया, स्कूल में अर्निंग होने लगी। फिर भी मुझे लगा सफ़िशिएंट नहीं है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को अप्रोच किया कि नहीं, मुझे डीलेट करा दो, डीलेट करा दो, उस समय वैकेंसी बहुत निकल रही थी। तो मुझे लगा कि डीलेट कर लूँगी तो सरकारी जॉब मिल जाएगी, अच्छी अर्निंग है, 20-25 हज़ार मुझे मिलना शुरू हो जाएँगे। तो मैंने फिर डीलेट किया फ्रेंड्स। हाय मेरा भाग्य कि जब मैंने जिस साल से डीलेट किया तो उस साल से वैकेंसी ही आना बंद हो गया। वैकेंसी बंद होने के बाद मैं फिर उदास हो गई कि अब तो डीलेट भी कर लिया, अब मैं क्या करूँ? तो फ्रेंड्स, डीलेट करने के बाद मेरा फिर से मेकअप की ओर मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए। हाँ, मैं बीच का स्किप कर गई फ्रेंड्स। फिर मुझे याद आया कि नहीं, मुझे कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहिए, तो भी मैंने कंप्यूटर सेंटर खोला। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रहे हैं, तो कंप्यूटर सेंटर खोला, लेकिन पार्टनरशिप में खोला था तो वो भी बंद हो गया। लास्ट में फिर मेरी हॉबी जागी कि नहीं, मुझे हॉबी मेकअप में है, तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि चलो अच्छा फिर से पार्लर खोलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया फिर से, और अब की बार मैंने अपनी जगह लेके पार्लर ओपन किया। पार्लर तो ओपन कर लिया,
और मेकअप तो मेरा वही पहले के ज़माने वाला था। क्यों? क्योंकि मैंने तो कहीं से मेकअप सीखा नहीं था और यूट्यूब से भी देखती थी, तो जब सीखा नहीं था तो यूट्यूब से भी जितना देखती थी तो उतना ही बस समझ में आता था, कुछ ख़ास नहीं समझ में आता था। तो मैंने पार्लर तो खोल लिया, बट हुआ क्या कि मेकअप उतना ख़ास नहीं था। जैसे पहले पार्लर में, आप अभी भी कुछ ऐसे पार्लर हैं तो देखते हैं ना कि सफ़ेद पुट्टी जैसा दिखता है, तो ऐसा ही मेरा भी मेकअप था। तो मैंने जब पार्लर खोला, कस्टमर आए भी मेरे पास, रिस्पॉन्स अच्छा मिला, कस्टमर आए। लेकिन उन्होंने जब मेकअप कराया तो कुछ कस्टमर ने कंप्लेन की मेरा मेकअप काला पड़ गया, कुछ लोगों ने बोला अच्छा नहीं हुआ। तो मैंने लेकिन इस चीज़ में ज़्यादा टाइम नहीं लिया। मेरा एक मेकअप जब ख़राब हुआ और दूसरा मेकअप एंगेजमेंट का था, उसको ब्राइडल भी मुझी से ही कराना था। बट हुआ क्या, जब एंगेजमेंट का उसका ख़राब हुआ तो उसने मेरे मुँह पे बोल दिया, आपने मेकअप मेरा कैसा किया था, मेरी इंसल्ट हो गई आपकी वजह से, और अब मैं ब्राइडल आपसे नहीं करा सकती। मुझे बहुत, उस दिन मुझे बहुत हर्ट हुआ, मुझे बहुत रोना आया कि मैं मतलब जो काम करती हूँ वो ख़राब हो जाता है, तो मैं कर क्या सकती हूँ? कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ। मैं बहुत रोई। फिर मुझे लगा नहीं, मुझे हार नहीं माननी है, मुझे कुछ करके ही दिखाना है। तो फ्रेंड्स, उस दिन मैंने अपने अंदर ठान लिया कि नहीं, मुझे करके दिखाना है। लेकिन हाय मेरी किस्मत कि ठान तो लिया, ठानने के लिए भी, कुछ करने के लिए भी पैसों की ज़रूरत होती है, और मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स जॉइन कर पाती। फिर मुझे उस भगवान ने ही एक तरीके से साथ दिया कि एक मेरे जानने में रिलेटिव नहीं बोलेंगे, मेरी नंद की ख़ास फ्रेंड थी। वो काफ़ी अच्छी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है, मैं नाम ज़्यादा मेंशन नहीं करूँगी। मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनका कुछ काम पड़ा कानपुर में, उनका आना हुआ कानपुर में, तो मेरा दिमाग क्लिक हुआ। मैंने उनको उसी रात फ़ोन किया जिस रात उस लड़की से मेरी बात हुई थी। उसने जब कहा कि मुझे मेकअप नहीं कराना आपसे, मैंने उसी दिन ठान लिया था। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने उनसे बोला कि मैम बस आप आ जाओ, मुझे मेकअप सिखा दो, जो पैसा होगा मैं आपको दूँगी, लेकिन थोड़ा-सा आपको वेट करना होगा, मैं आपको 2-3 मंथ्स में पेड कर दूँगी। लेकिन ख़ैर, जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया था तो उन्होंने मेरा हाथ थामा। मैं ये कभी नहीं भूलूँगी, अपनी लाइफ़ में कभी नहीं भूलूँगी कि जब सबने मेरा हाथ छोड़ दिया था, उस किस्मत ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था, तो उन मैम ने मेरा हाथ पकड़ा और मैंने उनको बोला, उनने बोला कि मैं 1 हफ़्ते बाद आऊँगी। वो 1 हफ़्ते बाद आई, उन्होंने मुझे 9 डेज़ की क्लास दी। 9 डेज़ की, फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं, 9 डेज़ की क्लास। 9 डेज़ की क्लास में मुझे इतना एक्सपर्ट किया उन्होंने, लेकिन मुझे 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 3 घंटा नहीं, मुझे वो प्रॉपर 11 टू 5 ओ क्लॉक टाइम देती थी। उसके अलावा भी बोलती थी कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझसे एनी टाइम कभी भी पूछ सकती हैं। लेकिन मैंने भी अपनी मेहनत में पीछे नहीं रही। मैंने मेकअप बहुत ही मन से सीखा, मैंने शूट पे शूट किया। मुझे तब ये भी नहीं पता था कि मॉडल कहाँ से अरेंज होती है, फ़ोटोशूट कैसे होता है। हालाँकि मैं मेकअप तो सीख गई थी, जहाँ तक वो 9 डेज़ में मुझे सिखा सकती थी, उन्होंने मुझे प्रॉपर मेकअप तो सिखा दिया था। लेकिन अब मुझे अपना रास्ता खुद ही बनाना था। मैंने अपना स्ट्रगल फिर से शुरू किया फ्रेंड्स। आप यकीन मानिए, मैंने अपना पहला मेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट किया था। मेरी एक ब्राइडल थी जिसको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने उसकी मेकअप किया। वो मेकअप जब 200 के बीच में गई, उसने बोला ये मेकअप किसने किया है? इस लोकेशन में तो ये मेकअप कोई नहीं करता। मुझे पहली जो वो खुशी मिली है ना फ्रेंड्स, सच मानिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए, सबसे बड़ा अचीवमेंट था। फ्रेंड्स, फिर मुझे इतनी खुशी मिली कि मैं आगे बढ़ती गई, मैंने शूट पे शूट किया, आगे बढ़ती गई, और फ्रेंड्स मैंने 1 साल के अंदर 10 ब्राइडल
10 ब्राइडल की बुकिंग निपटाई। जी हाँ फ्रेंड्स, आप मेरे यूट्यूब में भी देख सकते हैं। वैसे मैंने कुछ की नहीं डाली थी क्योंकि उन्होंने मना किया होता कि मेरे यूट्यूब में मेरा फेस नहीं डालिएगा, तो मैंने नहीं डाला। बट मैंने इंस्टा में डाला है, मेरा इंस्टा भी मेंशन है। अगर आप मेरे इंस्टा में देखेंगी तो 1 साल के अंदर मैंने 10 ब्राइडल किया। लोगों को मेकअप इतना पसंद आया। तो मोरल ऑफ़ द स्टोरी ये था बस फ्रेंड्स मेरा बताने का आज का, कि आपकी जो हॉबी हो आप उस पे निकलिए। आप उससे अगर अपना रास्ता बनाएंगे तो बहुत आसान रास्ता हो जाएगा। लेकिन आप पैसों के पीछे दौड़ेंगे तो कभी आपका रास्ता नहीं बनेगा। पैसा जल्दी कमाने की वजह से आप थोड़ी दूर तक तो जाएंगे, लेकिन आप फिर से गिर जाएंगे। लेकिन आपको लंबा रास्ता अगर मतलब लंबा कह रहा है, आपको मंजिल तक पहुंचना लंबा रास्ता रहेगा, लेकिन आपको मंजिल मिलेगी ही मिलेगी। सच में फ्रेंड्स, आपको मंजिल मिलेगी अगर आपकी जो हॉबी है आप उसी को ही अपना मंजिल मान के आगे बढ़ते हैं, उसी पे आगे बढ़ते हैं, तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसी वजह से मैंने आपको ये शेयर किया है फ्रेंड्स, कि बहुत से ऐसे बिगनर मेकअप आर्टिस्ट हैं, बहुत से ऐसे मतलब बिगनर्स हैं जो अपना रास्ता बनाना चाहते हैं पर उन्हें समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसीलिए अपनी स्टोरी बताई कि शायद आप मेरी स्टोरी से इंस्पायर हों और आप भी अपनी हॉबी को अपना मंजिल मान के आप उसी रास्ते में बढ़िए। तो फ्रेंड्स, मेरी मोरल ऑफ़ द स्टोरी ये थी। आई नो कुछ लोग बोर भी हो गए होंगे, पर फ्रेंड्स मेरा दिल किया कि आज आपसे ये बात शेयर करनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि मेरा जो सफ़र था वो कैसा था। तो मेरा सफ़र कहाँ से कहाँ था, मेरी जो बचपन की हॉबी थी वो हॉबी मेरी आज का मेरा सक्सेस बन गई। और आप लोगों की अगर दुआ हुई तो ये सक्सेस बहुत ही आसमान छुएगा। और मैं कोशिश करूँगी बहनों कि आप लोगों को मैं जो नहीं सीख सकती, जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहती है जिनको, मैं उनको सिखा सकूँ। जो मैंने फ़ेस किया वो दूसरे लोग फ़ेस ना करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी छोटी सी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।